नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं नवनीत कुमार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे धांधलियों के बारे में सुना होगा, लेकिन एक ऐसी धांधली के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। आज उस पर से पर्दाफाश करने वाला हूं कि कोई भी व्यक्ति बात को अगर उठाना चाहता है, उस मुद्दों को उठाना चाहता है, मतलब उसको दबाने की बार बार कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि रोसड़ा में आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एक मेडिकल में फर्जीवाड़ा हुआ था। हॉस्पिटल का नाम आया था, जिसमें कि हॉस्पिटल पे ज़्यादातर आरोप लगाया जा रहा था कि ये हॉस्पिटल जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई वगैरह जो है उसका स्लिप नहीं दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपने सुना था। क्या है हकीकत, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा और उसके बारे में जानकारी मैं आपको डिटेल से दूंगा। मैं अभी उस मरीज के घर पे हूं, जो मरीज उस हॉस्पिटल में भर्ती था और जिसके साथ ये फर्जीवाड़ा हो रहा था। हमारे साथ अभी मौजूद हैं परिजन उनके। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम विकेश कुमार है, मैं ढट्ठा से हूं। मैं अपने सिस्टर को वहां बिमल भारती के यहाँ एडमिट कराया था 10 तारीख को। जी, 10 तारीख को, यानी कि बिमल भारती यानी हॉस्पिटल का नाम भी है और डॉक्टर का भी नाम है। रोसड़ा का एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल का नाम है। वहाँ पे भर्ती कराए तो आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ हुआ यही कि हम जब वहाँ अपने सिस्टर को भर्ती कराए तो भर्ती कराने के लगभग आधा घंटा बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गई। डॉक्टर साहब से मुझे ये सूचना मिली तो हमें खुशी हुई। फिर जस्ट बाद वो बोले जो बच्चा के मुंह में थोड़ा गंदा चला गया, आप इसको लेके अविलंब किसी और डॉक्टर के पास जाइए। तो हम बच्चा को भी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए। फिर नेक्स्ट डे जब हुआ तो उन्होंने हमें डिस्चार्ज लेने को बोला। तो मेरी बहन स्वस्थ थी तो हम डिस्चार्ज लेने के लिए गए। तो वहाँ का जो हमने बिल देखा, वहाँ का जो हमसे पुर्जा मिला, वो देखकर हम दंग रह गए। मेरे पाँव तले धरती घसक गई जब मैं उनका बिल देखा कि नॉर्मल डिलीवरी हुई। उसके बाद सिर्फ डॉक्टर का शुल्क 16,000, मेडिकल का 5600 और ब्लड टेस्ट का 1900, टोटल समथिंग 25,000 के आसपास हमसे नॉर्मल डिलीवरी के नाम पे लिया गया। देखिए, हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हुई और उस पे जो है ना 16,000 का बिल। कहीं ना कहीं तो इसमें दाल में कुछ काला है। फिर आगे आपने मतलब एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने मतलब ये चलाया था न्यूज़, फिर बाद में उसमें जो है सहमति बनी आपकी, उसमें क्या है उसके बारे में बताएंगे? देखिए, सहमति कुछ नहीं बनी। मैंने विश्वास के साथ उस न्यूज़ का, उस चैनल का सहयोग लिए, लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो किया वो बहुत बड़ा गलत किया। उन्हें मैंने जो इंटरव्यू दिया उन्हें वो भी दिखाना चाहिए और डॉक्टर जो बोले उन्हें वो भी दिखाना चाहिए, लेकिन वो मेरे इंटरव्यू को दबा दिए और डॉक्टर के मिली भगत समझिए या जो भी समझिए, उन्होंने उनके वीडियो को प्रकाशित किया और मेरे ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास किया। देखिए, कहीं ना कहीं आवाज़ को ना दबाने की कोशिश की जा रही है। और फिर आगे आपने प्रोसेस क्या किया था? आगे मैं यही प्रोसेस किया, जब देखा कि मीडिया वाले भी अब उनके साथ हो गए, फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने अपनी पर्सनल वीडियो मीडिया के माध्यम से फिर एक वीडियो वायरल किया। उसमें वो मेरे ऊपर कीचड़ उछाले कि उन्होंने आया, गलती माना, माफ़ी मांगा, मैंने उसे माफ़ किया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। गलती तो डॉक्टर साहब की, हम क्यों माफ़ी मांगे? डॉक्टर साहब जब गलती किए तो डॉक्टर साहब माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने मेरे प्रति वीडियो बनाया कि उन्होंने आया, पाँव छुआ और गलती माना और मैंने उसे माफ़ किया। ये मैंने नहीं किया था। देखिए, मतलब अच्छा एक चीज़ बताइए, उसमें जो मतलब बिल जो था आपका, उस बिल में मतलब आपको कैसे लगा कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो गया? आपके सामने सारे चीज़ थे, मतलब दवाई जो आप 5600 का दवाई का इस्तेमाल हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, ये हुआ कि नहीं ये नहीं कहेंगे, लेकिन 5600 का बिल दिया गया। हमने पूछा कि क्या ये दवाई सब मेरे पेशेंट को पड़ा, तो उन्होंने बताया कि हाँ आपके पेशेंट को पड़ा, लेकिन ये दवाई पड़ा कि नहीं पड़ा ये हम नहीं देखे, ना ही हमको इसका पुर्जा मिला। नहीं, मतलब आपको मतलब वो जो स्लिप होता है जिसमें कि जीएसटी वगैरह कटता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। हमने इसका मांग भी किया तो उनके जो मेडिकल स्टोर पर जो बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि ये सब नहीं मिलता है, अब रजिस्टर पर लिखा हुआ आप देख लीजिए, इसका फ़ोटो खींच लीजिए, बिल नहीं मिलता है। तो हम उस बिल को मांगने के लिए जेन्युइन जो बिल जब आप लिए, मेडिकल में ज़रा सा भी छूट नहीं मिला, 5600 का दवाई दिए तो हमको दीजिए इसका रिसिप्ट दीजिए लेकर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं दिया। उसके बाद हमने ऐसा किया। मतलब कि नॉर्मल जो उनका मतलब मेडिकल का मतलब क्या कहते हैं पैड था, उस पैड पे बिल को मतलब जेन्युइनली मतलब वो कहते हैं ना सामान्य तौर पर लिख के और मतलब परिजन को दे दिया गया। फिर आगे जाके मतलब आपने मतलब आपका जैसा कि वीडियो वायरल है, उस वीडियो में आप कह रहे हैं कि हमें डॉक्टर साहब से मतलब कोई शिकवा गिला नहीं है, ऐसा क्या मतलब वो काट कुट के दिखाया गया या पूर्णतः था? नहीं, मैंने बहुत बात बताया, जो सच्चाई थी मैं वो सच्चाई उसमें निखारा, मैंने उस सच्चाई को उसके बीच रखा, लेकिन वो मीडिया
वाले ने मेरे वीडियो को काट लिया और डॉक्टर साहब के हितैषी का वीडियो उन्होंने अपलोड किया और वो जनता को दिखाने का कोशिश किया। देखिए, मीडिया पे सरासर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और यहाँ हकीकत बता रहे हैं कि आजकल जो है ना बहुत सारे मेडिकल माफियाओं में जो है आपको जो दवाई दी जाती है उस पे जो है पूरा का पूरा दाम चढ़ा के लिया जाता है। जो भी काम होती है उसका जेन्युइनली जो होना चाहिए वो नहीं होता है, होता कुछ और है, आपके सामने प्रकट कुछ और किया जाता है। जहाँ तक इन्होंने जो आवाज़ उठाई है उसको जो है ना कहीं दबाया जा रहा है। आगे आपने प्रोसेस किया है कि आरटीआई वगैरह में कुछ दिया है? हाँ, हमने सोचा मीडिया वालों को हमने खबर किया, उन्होंने तो उनसे मिल गया, पैसा लिया या जो भी लिया वो तो उनसे मिल गए। फिर सोचे अगर हम थाना में जाते हैं तो फिर वो भी उनसे मिल जाएंगे, हो सकता है। इसलिए मैं बिहार लोक शिकायत का जो है सो शरण लिए हैं और वहाँ जाके केस किए हैं। अब इसकी सुनवाई है 21 तारीख को, फिर आगे जो हो। मतलब आपके पास बिल होगा ना? हाँ, उसका बिल दिखाएगा थोड़ा, देखिएगा। ये बिल दिखा रहे हैं आपको, बिल देखिएगा, इनका बिल कितना है, वो भी लेटर पेड पे बिल है। जेन्युइन जो रसीद होना चाहिए बिल का, वो रसीद बिल का नहीं है जेन्युइनली। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक ही जगह की बात नहीं है, ये रोसड़ा तक ही सीमित नहीं है, रोसड़ा का एक ही हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये तमाम हॉस्पिटलों में ये फर्जीवाड़ा अमूमन चल रहा है। मीडिया में आपको दिखाया नहीं जाता है और कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। और ये जहाँ तक ये आवाज़ उठा रहे हैं, इनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। मैं आपको बात करना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बिल है, ये जेन्युइन जो है बिल, ये आप बिल देख सकते हैं, यहाँ पे बिल है और बिल को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और आपने लोक शिकायत में जो दी है उसका दिखाइएगा। तो लोक शिकायत में इन्होंने मतलब दिया है, शिकायत भी किया है, उसके बारे में भी बता रहे हैं, एप्लीकेशन इन्होंने डाला है। और मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं जो सच्चाई है ना उसको दबाया जा रहा है, लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ये न्यूज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो, और मैनेज करना चाह रहे हैं सभी। देखिए, और मैं आपको बता, मतलब धमकी भी आ रहा है कहीं से। हाँ, डॉक्टर साहब ने ही हमें धमकी दिया। उसी समय वो कॉल किए थे कि तुम क्या समझ लिया, तुम पेशेंट का कौन है। तो हम बताया कि हम पेशेंट का भाई हूँ। तो वो बोले कि तुम जाएगा नहीं, जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम जाएगा नहीं, तुम वहाँ रुकेगा, मैं आऊँगा, उसके बाद तुम्हें छुट्टी मिलेगी। उसके बाद पेमेंट देने के बाद भी वो डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे। फिर वो जब आए उसके बाद वो हमें पैसा रिटर्न कर रहे थे कि आप पैसा लीजिए, बात ख़त्म कीजिए। लेकिन मुझे पैसा लेना नहीं था, मुझे उचित कार्रवाई करनी थी और ये सही जानकारी लेना था कि क्या नॉर्मल डिलीवरी में 25,000 रुपया खर्च पड़ता है। ये तो 5 स्टार का भी नहीं चार्ज है। वहाँ आप चलिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इतना नहीं लगता जितना इन्होंने रोसड़ा शहर में लिया। ये कहीं से आगे ये बहुत बड़ा धांधली कर रहे हैं। मुझे जैसा कि मालूम है कि आपको जो है ना मतलब 6,000 रुपया ऊपर से दे रहे थे डॉक्टर साहब। जी, वो दे रहे थे, इसलिए दे रहे थे कि पैसा लो और बात ख़त्म करो। लेकिन हमने पैसा लेने के लिए ऐसा नहीं किया, हमें उचित न्याय चाहिए ताकि आने वाले जो भी जनता हैं, जो भी पेशेंट हैं यहाँ, उनको राहत मिले, इसलिए मैंने ऐसा किया। मतलब क्या आप इसमें समझ सकते हैं, ऊपर से जो है ना डॉक्टर साहब के द्वारा इनको 6,000 रुपया जो है सो ऊपर से दिया जा रहा है कि आप आवाज़ मत उठाओ, आप जो है इस बात को दबा दो, मैं आपको ऊपर से दे रहा हूं। जबकि 25,000 का बिल भी दे रहे थे इनको कि 25,000 नॉर्मल डिलीवरी में। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार जो है नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो उसके साथ किस तरह से फर्जीवाड़ा होती है। ये जीता जागता उदाहरण है रोसड़ा शहर का। और मतलब इसके बाद देखिएगा, और देखिए, और मैं आपको बता दूं कि सरकारी हॉस्पिटल में जो है इनको एडमिट मिला था, लेकिन वहां से रेफर किया गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में, और तब प्राइवेट हॉस्पिटल में आए तो इस तरह की घटना आपको देखने को मिल सकती है। बहुत ही लूज खटोस जो है ना पूरे मार्केट में छाया हुआ है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। नहीं, ये डॉक्टर साहब जो हैं रोसड़ा में बहुत मनमानी कर रहे हैं और वो इतना मनमानी कर रहे हैं जो कतई से सही नहीं। और इनके वजह से रोसड़ा शहर में तमाम डॉक्टरों के ऊपर भी उंगली उठाया जा रहा है, लेकिन एक की वजह से सारे बदनाम हो रहे हैं। लेकिन रोसड़ा में ये बहुत धांधली कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। मतलब इनकी मांग है कि इसके रूप में जो है ना सापेक्ष और जेन्युइन जांच हो, और जांच करने के बाद जो हो वो उचित फैसला होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जेन्युइन हैं। कुछ ऐसे डॉक्टरों के कारण ही शहर का नाम बदनाम होता है और डॉक्टरों का नाम भी उछाला जाता है और बदनामी होती है। मैं आपको बता दूं, आरटीआई वाला दिखाइएगा आप। देखिए, इन्होंने आरटीआई का जो है ना एक दिया है आवेदन आरटीआई में,
ये मतलब न्याय की मांग कर रहे हैं कि ये जो फर्जीवाड़ा इनके साथ हुआ है इसकी जांच हो और जो स्वच्छ और निष्पक्ष जो जांच की जाए, और जो इसमें मतलब मामला में संलिप्त है और जो लोग धमकी दे रहे हैं इनको, उस पे उचित से उचित कार्रवाई हो। बाकी बातों के लिए देखते रहिए BT न्यूज़ बिहार। नवनीत कुमार के साथ, धन्यवाद।